तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं। और इस आज 26 नवंबर संविधान दिवस पर आप सभी यहाँ आए हुए अतिथि गणों का, आप सभी यहाँ आए हुए हमारे अभिभावक गणों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का एक स्वर में जय संविधान जय भारत करता हूं। आज चूंकि विषय है संविधान के ऊपर, तो विषय ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों से मैं आग्रह भी करूंगा और मैं भी चाहूंगा कि इसी पे फोकस करूं। संविधान जिसके बनते समय जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां उस समय थी। बाद में जो है बदल करके जो संशोधन हुए उसके बाद इसमें बदलाव आया। बहुत सारे नियम कायदे कानून बने जो हमें जीवन जीने के सलीके तरीके सिखाते हैं। तो आज आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें कि 24 तिलियां हैं, आप देख रहे हैं। ये 24 तिलियां हमें क्या सिखाती है कि आप 24 घंटे लगातार निरंतर प्रयासरत रहो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। कभी रुको मत, थको मत, चलते जाओ जब तक तुम्हारी मंजिल नहीं प्राप्त हो जाती है। आप संविधान के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सरल सुगम बनाओ। आप ये देख रहे हैं कमल, जो राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पुष्प है, जिसको कमल के नाम से जानते हैं। ये जो कमल है आपको कहता है कि आप सदा अपने मार्ग पर मुस्कुराते हुए चलो, कभी गम मत करो। क्या दुख, क्या छाया, क्या परेशानी आने वाली है, संघर्ष करते रहो, अंतिम जीत तुम्हारी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये राष्ट्रीय पक्षी मोर को देख रहे हैं। ये राष्ट्रीय पक्षी मोर ये कहता है तुम मोर हो, तुम कलगी हो, सिर के शान हो। तुम हमेशा जो है अपने आप को उस स्थान तक बनाए रखो जहां तुम्हें पहुंचना है। मंजिल तुम्हें वहां लेकर के ही जाएगी, तुम्हें पीछे नहीं रहने देगी। ये आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ आप अपने अंदर वो दहाड़ रखो, वो आप अपने अंदर वो जान रखो, अपने अंदर वो ताकत रखो, अपने अंदर जोश रखो, जो आपको आपके समाज के बीच में पहचानने को मजबूर कर दे कि आप हो क्या चीज। इसमें हम एक बच्चा बैठा हुआ है, विकास कुमार मौर्य, जो काफी कम उम्र का है, कक्षा 8वीं का छात्र है। विकास कुमार मौर्य गर्रा नुआव का रहने वाला है, जिसने पेट्रोलियम पदार्थ जो प्लास्टिक का कचरा होता है वो उससे उन्होंने बनाया है। और अभी उसमें बहुत सारे शोध बाकी है। पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल नहीं बना है, शोध बाकी है और इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। उससे कई सारी मीथेन गैस निकलने वाली है, जो उसका भी कैसे यूज किया जाए उस पर भी उनकी शोधन होगी। और भी कार्य इस पे बाकी है। इसलिए मैं इनके लिए कहना चाहूंगा, विकास के लिए, कि आप जैसे बच्चे आगे बढ़े, हम जैसे युवा साथियों का पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई इम्तिहान बाकी हैं। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। ये विकास के लिए मैं कह रहा हूं बाबू कि ये जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी में अभी असली उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते जाना है, घबराना नहीं है। परेशानियां आएंगी, हैरानियां आएंगी, संसाधनों का अभाव आएगा। हो सकता है पैसा भी आपके बीच में रास्ते में रोड़ा बन करके आए, लेकिन घबराना नहीं है। लोगों का साथ लेकर के, अपने शिक्षकों का साथ लेकर के, समाज का सहयोग लेकर के आप आगे बढ़ते जाइए, संघर्ष करते रहिए। आपको एक अच्छी मुकाम, एक उभरते हुए वैज्ञानिक के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और इस रामगढ़ कैमूर की धरती को जो है हम सलाम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए सम्राट अशोक कप क्लब के लिए, जिसने जय संविधान दिवस मनाने का काम किया है और लगातार मनाते आ रहा है। ये संविधान हम लोगों को जीवन के मायने सिखाता है कि हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि समय हम लोगों को कम ही मिला है, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका उठाना पड़ता है, और तिनका उठाना पड़ता है। तो निश्चित ही संघर्ष जो है हम लोग को करना है। बुद्ध के जो 3 मार्ग हैं, इसको आप लोग अपनाइएगा। इसके बाद अपनी बारी को हम विराम देंगे, क्योंकि समय कम है, इसलिए हम और नहीं कहना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे और भी बड़े अभिभावक आए बैठे हुए हैं, वक्ता बैठे हुए हैं, जिनको हम अपना समय देंगे, सुनना चाहेंगे। बुद्ध का जो पहला उपदेश था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धि की शरण में जाओ। मतलब ये कहने का कि अपने परिवार में एक डॉक्टर पैदा करो, एक अधिकारी पैदा करो, एक कर्मचारी पैदा करो, एक वैज्ञानिक पैदा करो, तब जाके तुम शिक्षा के मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति कहलाओगे। ऐसे नहीं कहलाओगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, आप बुद्ध को मानना शुरू कर दिए तो आप बुद्ध के अनुयायी हो गए। जब तक आप अपने परिवार में एक अधिकारी, कर्मचारी, एक वैज्ञानिक नहीं पैदा करिएगा, तब तक उसका कोई मायना नहीं बनता है।
दूसरा है धम्म के बाद धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब धम्म की शरण में जाइए, आप जो है प्रकृति की शरण में जाइए, आगे बढ़िए। आप जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपको परेशान करती हैं, बीमारियां परेशान करती हैं, आप उससे बचे रहिएगा। और अंतिम है संघम शरणं गच्छामि, आप एक रहिए, एकता के सूत्र में बंधे रहिए, अपने भारत को जो है फिर से वही मौर्य वंश वाली, मौर्य काल वाली सोने की चिड़िया बनाइए। तब जाकर के हम कहेंगे कि हम बुद्ध को और अशोक को, चंद्रगुप्त को और बाबा साहब को मानने वाले शख्स हैं। और अंतिम समय में हम कहना चाहेंगे कि अब समय आ गया है, वंचितों शोषितों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि अब समय आ गया है, शोषितों वंचितों के साथ इंसाफ होना चाहिए, मानवता के दुश्मनों का हिसाब होना चाहिए। शोषितों वंचितों के साथ इंसाफ होना चाहिए, मानवता के दुश्मनों का हिसाब होना चाहिए। उठो जागो आगे बढ़ो, छीन लो अपने अधिकारों को। उठो जागो आगे बढ़ो, छीन लो अपने अधिकारों को। कलम की ताकत से वार बेहिसाब होना चाहिए, कलम की ताकत से वार बेहिसाब होना चाहिए। आप जान लीजिए कि कभी जो सम्राट अशोक थे, कभी भी उन्होंने तलवार से विजय नहीं पाई दुनिया पे। उन्होंने विजय पाया तो चंडाशोक के बाद ब्रह्माशोक बन करके ही उन्होंने जो है विजय पाई। और अंतिम लाइन, बुद्ध ने भी राजपाट रंगोल को जो है त्याग करके ही वो जो है दुनिया को जीत पाए, प्रेम से जीत पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गजानन, जय भारत।